नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडेर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द कैट एंड द क्रो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है और एक बहुत ही सीख देने वाली स्टोरी है। तो गाइज़ लास्ट तक बने रहिए और एक एक वर्ड का मीनिंग हम इसमें जानेंगे। ठीक है, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बना है उसके बारे में भी जानेंगे। और गाइज़ यकीन मानिए ये इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, देखिए इस टाइटल को समझते हैं। द कैट, कैट माने होती बिल्ली, एंड मतलब होता है और, क्रो मतलब होता है कौवा। कौवा होता है ना, कौवे को क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। इट का मतलब होता है इट वॉज अ ब्राइट सन्नी डे, इसका मतलब जानते हैं। इट का मतलब होता है यह, वाज माने होता है था, है ना। ए का मतलब होता है एक, ब्राइट मतलब होता है चमकीला चमकदार, सनी का मतलब होता है मतलब जब धूप वाला दिन, है ना, धूप वाला, सनी मतलब धूप वाला, और डे मतलब जब धूप वाले दिन होता है ना, डे मीन्स दिन। तो इट वॉज अ ब्राइट सनी डे का मतलब है कि एक बहुत ही चमकीला एक धूप वाला दिन था, है ना। द कैट एंड द क्रो, है ना, वर प्लेइंग एंड इंजॉइंग देयर टाइम, है ना, वे अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। वैन दे हियर्ड अ रोर, है ना, इसका क्या मतलब है यहाँ तक का। द कैट, कैट माने बिल्ली, एंड द क्रो, क्रो मतलब कौवा, वर प्लेइंग। अच्छा एक चीज़ देखिए, कैट और ये एक तो कैट है एंड क्रो, यदि किसी भी दो सब्जेक्ट को जैसे कि क्रो और कैट को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, तो यहाँ वर आया है। देखिए वर के साथ प्लेइंग लग रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। द कैट एंड द क्रो वर प्लेइंग एंड इंजॉइंग देयर मतलब अपना टाइम, वे अपना टाइम मतलब वे क्या था, एक बिल्ली और एक कौवा खेल रहे थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, और इन्जॉय कर रहे थे, इन्जॉय मतलब आनंद ले रहे थे, देयर मीन्स अपना टाइम, अपने टाइम का इन्जॉय ले रहे थे। वैन माने जब, दे हियर्ड अ रोर, दे मीन्स उन्होंने, हियर्ड का मतलब सुनी, अ रोर, रोर का मतलब होती दहाड़, है ना, गर्जन जिसे बोलते हैं। तो वैन, तो दे हियर्ड, देखिए दे के साथ यहाँ हियर, हियर की सेकंड फॉर्म होती है हियर्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। यदि कहीं भी सेकंड फॉर्म लग जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। एट वंस, सॉरी, है ना, इट वॉज, तो उन्होंने उसकी आवाज़, किसकी आवाज़ सुनी, उन्होंने एक दहाड़ सुनी। इट वॉज अ लेपर्ड, तो वो इट मिस ये है, वॉज मिस था, अ लेपर्ड, लेपर्ड बोलते हैं हम इसे, क्या पढ़ते, लियोपर्ड नहीं पढ़ते, इसको लेपर्ड पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है तेंदुआ। तो वो एक तेंदुआ था, है ना, जिसकी आवाज़ सुनी, तेंदुए की आवाज़। इट वॉज कमिंग, है ना, इट मिस ये है, वॉज माने था, कमिंग मिस आ रहा था, नियर माने पास, दैम माने उनके, है ना, तो वह उनके पास आ रहा था। एट वंस तुरंत ही, एडवांस का मतलब तुरंत ही, द क्रो कौआ, फ्लू अप, फ्लू अप का मतलब होता है, फ्लू मने उड़ना, अप मने ऊपर, इन द ब्रांचेस, ब्रांचेस बोलते हैं टहनियों को, टहनियों में, ऑफ ऑफ अ टॉल ट्री, एक बड़े से मतलब एक लंबे से पेड़ की टहनियों में जाकर उड़ गया, है ना। बट लेकिन, द पुअर कैट, जो बेचारी बिल्ली थी, पुअर का मतलब गरीब नहीं है यहाँ, यहाँ मतलब है बेचारी से, है ना, पुअर का मतलब बेचारी होता है। द पुअर कैट कुड नॉट रन एनीवेयर एज इट हैड हर्ट्स इट्स फुट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो बेचारी बिल्ली थी, कुड नॉट रन, कुड नॉट के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। देखिए जितनी भी जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, सब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लग रही है रन की। ठीक है, कुड नॉट रन का मतलब वह भाग नहीं सका, सका, कुड नॉट, कुड का मतलब होता है सका, एनीवेयर का मतलब कहीं भी, एज मतलब होता है क्योंकि, इट हैड हर्ट्स, हर्ट इट्स फुट, क्योंकि उसका पैर जो था वो मतलब घायल हो चुका था, है ना, इसलिए वो कहीं भी भाग नहीं सका। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रो क्विकली वेंट इन द सर्च ऑफ सम हेल्प, क्रो जो था
क्रो मतलब कौवा। क्विकली का मतलब होता, क्विकली एक एडवर्ब होता है और ये वर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो क्विकली का मतलब होता है तेजी से। वेंट मतलब गया। वेंट देखिए यहाँ पे, देखिए क्विकली वेंट इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में। सम हेल्प मतलब कुछ सहायता के। देखिए यहाँ पे क्रो के बाद यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब लगी हुई है। तो ये गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। द क्रो क्विकली वेंट इन सर्च ऑफ सम हेल्प। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में। ही सा अ शेफर्ड, इसे बोलते हैं शेफर्ड, हु हैड सम डॉग्स। ही मिस उसने मतलब कौए ने, सा मिस देखा। देखिए सी की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। ही सा उसने देखा अ शेफर्ड। शेफर्ड बोलते हैं जो चराने वाले होते हैं ना, गडरिया जो होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। उसने एक गडरिया को देखा। हु का मतलब क्या है, जो। हु हैड सम डॉग्स, हु मिस थे, है ना। हु माने जो, जिसके पास मतलब जिसके पास, हैड माने थे, सम डॉग्स मतलब कुछ कुत्ते थे, है ना। ही सैड टू द डॉग्स, उसने कुत्तों से कहा। प्लीज़ कम क्विकली, प्लीज़ कम मिस आइए, क्विकली मिस जल्दी से, है ना, जल्दी से आइए। माई फ्रेंड मेरा जो दोस्त है, इज़ इन ट्रबल। ट्रबल मतलब कष्टों में है। मेरा जो दोस्त है वो मुसीबत में है। इज़ इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में है। द डॉग्स क्विकली रैन, जो कुत्ते थे, क्विकली मतलब तेजी से, रैन मतलब दौड़े। देखिए रन की सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। एंड फॉलोइड द क्रो, है ना। तो क्रो को फॉलो किया मतलब उसको अनुसरण किया। द डॉग्स वर बार्किंग वेरी लाउडली, जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, वर बार्किंग वेरी लाउडली मतलब बहुत तेजी से भौंक रहे थे। एंड द लेपर्ड हर्ड दैम, जो लेपर्ड था, तेंदुए ने, हर्ड मतलब सुना, दैम मिस उन्हें, एंड रन अवे और वहाँ से भाग गया। दस इस प्रकार, दस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार। ये नया वर्ड है, नोट कर सकते हो। द क्रो वाज एबल, जो कौवा था, वाज माने था, एबल मतलब समर्थ, टू सेव बचाने में, हिज फ्रेंड्स लाइफ अपने दोस्त के जीवन को बचाने में समर्थ हुआ। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मोरल क्या निकलता है इस स्टोरी का। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त, इन नीड, इनका मतलब होता है में, नीड मतलब होती है आवश्यकता। एक दोस्त आवश्यकता में, इज मिस है अ फ्रेंड इंडीड, मतलब फ्रेंड इंडीड मतलब वास्तव में, है ना, एक दोस्त है वास्तव में। मतलब क्या है इसका मतलब है कि सच्चा दोस्त वही है, एक अ फ्रेंड इन नीड, वो जो ज़रूरत में काम आए, कि सच्चा दोस्त वही है जो ज़रूरत में काम आए। थैंक यू गाइज। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।